नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग कुछ ऐसे जटिल क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए कन्फ्यूज़न बना हुआ है। मेरिट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि यूपी हायर एजुकेशन का जब से आंसर किया आया है उसके बाद पूरी सिचुएशन लगभग बदली सी दिख रही है। और मैंने जो लास्ट कट ऑफ बताया था वो सबके फीडबैक पे ही बताया था, लेकिन अब वो फीडबैक काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। कई सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपना आंसर की के बाद मार्क्स बताना तक भी ठीक नहीं समझा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, सेंस ये है। तो आज हम लोग कई ऐसे पार्ट पे बात करेंगे जैसे कि कट ऑफ क्या रह सकती है आफ्टर आंसर की। इसके अलावा एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी ज़रूरी है पेपर में। जो भी 100 मार्क्स का है तो इसमें पेपर वन पेपर टू अलग अलग क्वालिफाइंग है या फिर टोटल पे क्वालिफाइंग होना भी ज़रूरी है। थर्ड कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी मेरिट ज़्यादा गिर सकती है, वो सब्जेक्ट कौन है, थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करेंगे। एंड इसके अलावा थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज सीट देखेंगे और कितना इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकता है, एक अप्रॉक्स नंबर इस पे भी हम बात करेंगे। आफ्टर दैट जस्ट वेट वेट प्लीज। और एक जो है आंसर की में कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक पे हमें क्या करना चाहिए और उस मिस्टेक से क्या फर्क पड़ेगा, इन सभी को लेकर के। और एक फाइनल क्वेश्चन कि क्या सभी स्टूडेंट को इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा। इन सभी आंसरों पे हम थोड़ा सा एक पॉइंट लेना चाहेंगे कि क्या इस पर हो सकता है, दो तीन तरीके से। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट वाइज डिटेल हमने शायद एक बार देखा भी है। कुछ सब्जेक्ट का हम फिलहाल ले सकते हैं क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। अगर आप डिमांड करते हैं, अगर इस सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। फिलहाल हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम अप्लीकेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और इससे क्या फर्क पड़ेगा उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कितनी इंटरव्यू कॉल होती है। आप देखेंगे कि अभी एक बार जो है ये 368 सीटें थी। वेट प्लीज, 368 सीटें थी, और इन 368 के लिए 1937 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल हुआ है। ये पिछला रिकॉर्ड है। अगर हमें ये देखना है कि पर सीट पे कितना कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1937 डिवाइडेड बाय 368। तो ये नंबर जो है अप्रॉक्स आप ले सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग करके है। वेट, 5.20 हम ले लेते हैं, समथिंग करके है, यानी कि लगभग 5 टाइम्स इनविटेशन है इंटरव्यू के लिए। तो एक अच्छा ये एक तरह से इंटरव्यू कॉलिंग है। दरअसल मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं बड़े लेवल के उसमें 3 टाइम इनवाइट किए जाते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन वाले में अभी तक जो इनवाइट किया गया वो मैक्सिमम 5 टाइम्स ही रहा है। ये पॉइंट टू क्यों है, तो कभी कभी किसी खास नंबर पे जब कुछ स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा सा इक्वल मार्क्स वाले को ही इनवाइट कर लिया जाता है, और ऐसे में ये परसेंटेज का गैप होना थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है। आप कहेंगे कि 20% फिर कैसे, तो कई सारे सब्जेक्ट में ऐसा हो जाता है जिससे कि ये टोटल इतने का डिफरेंस आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें काफी कम फाइट है, उन सभी को हम यहाँ लिख नहीं सकते, लेकिन नेम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि एक साइकोलॉजी है, स्टैटिक्स है, इवन इंग्लिश भी है। इंग्लिश का काफी ज्यादा, मतलब इस बार कम अप्लीकेंट रहे हैं। एक सैन्य अध्ययन जो होता है, मिलिट्री जो स्टडी होती है, इसमें ये काफी कम रही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग ये पार्ट है। जो म्यूजिक है
बल्कि संगीत वादन और सितार एक सब्जेक्ट है। इसमें वैसे तो टोटल 2 सीट है, 32 अप्लीकेंट हैं इस पे, यानी कि नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 16 अप्लीकेंट एक सीट पे है और 5 टाइम्स इसका इंटरव्यू कॉल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 स्टूडेंट को जो है इसमें से कॉल आना कंपलसरी, यानी कि लगभग हर तीसरे में से एक का इंटरव्यू कॉल होगा। इसी तरह से कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें काफ़ी कम कंपटीशन है। ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दूसरी बात, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादा फाइट है और जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट, उसकी क्या सिचुएशन है इसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। देखो, एक तो सारे सब्जेक्ट से ये एक्सपर्टिज्म के इंफॉर्मेशन लेना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मिल पाई है उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे एक हिस्ट्री को लेकर के है, हिस्ट्री पे कई सारे कमेंट आए हैं वीडियो पे, तो इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री पे वैसे 2 पार्ट्स में हिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो थे। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री और एक नॉर्मल हिस्ट्री करके था। तो हम जो नॉर्मल हिस्ट्री है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि इसमें स्टार्ट में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो ये कह रहे थे कि 68, 70, 71 ऐसे करके जो मेरे पास मैसेज आए कि उनके मार्क्स इतने हो रहे हैं विदाउट ऑफिशियल आंसर की। अब ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं और मान के चलें कि 57, 58 ऐसे करके ये चीज़ें आ गई हैं। तो एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आखिर फाइनली हम किस पर जाएं। तो काफ़ी कंफ्यूजन भरा ये रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट जिनका कई सारे ऐसे एग्जामों में हाल फिलहाल में सिलेक्शन हुआ है, ऐसे कुछ स्टूडेंट का अगर मार्क्स मैं देखूं तो इनके मार्क्स लगभग आप 57 से लेकर के 57 से 61 के बीच में मोस्टली मुझे मिले हैं। मतलब जिनकी उम्मीद ज़्यादा रहती है सिलेक्शन की, ऐसे बच्चों की। तो एक आइडिया थोड़ा सा लग सकता है। बाकी किसी ने कमेंट किया कि कैटेगरी वाइज कितनी हो सकती है, तो देखो इसके बारे में अभी पूरी डिटेल नहीं मिल पाई है। अगर जैसे कुछ डिटेल मिलता है तो हम इस पे बात करेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा उलटफेर देखने को मिली है। जैसे स्टार्ट में जब कोई कैंडिडेट देखा तो पहली बार लगा कि ये काफ़ी आसान सा पेपर है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है कुछ ऐसे सब्जेक्टों के बारे में अगर हम उनसे कंपेयर करें तो। और आप देखेंगे, आप खुद भी लास्ट वीडियो के कमेंट में देख सकते हैं कि लगभग कई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ये कमेंट किया कि 75 प्लस, बल्कि उन्होंने आगे प्लस भी वर्ड लगाया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिस पर अभी क्लियरिटी उनको नहीं होगी, लेकिन जब से आंसर किया आया है उसके बाद जो भी फीडबैक आया है वो मिनिमम 10 मार्क्स का डिफरेंस के साथ आया है, 10 से 12 मार्क्स के डिफरेंस पे। यानी कि अभी तक जो मुझे हाईएस्ट मैसेज आया है वो 63 आया है। अदरवाइज 58, 59, 60, 61, 62, 63, मतलब इनके आसपास, मतलब मोस्टली बच्चे हैं क्योंकि जिनको चांस है वो लोग ज़्यादा इस पे करते हैं। और कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है तो कैटेगरी वाइज आप मोस्टली सभी सब्जेक्ट नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि जिनमें ज़्यादा कंपटीशन है आप ऐसे सब्जेक्टों में लगभग लगभग 12 से 15 मार्क्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, जो स्पेशली SC ST वाले में अगर हम बात करें तो कम से कम आप मान के चलो कि 8-9 क्वेश्चन तो रिड्यूस होना ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बीच में ये रिडक्शन रहना चाहिए, एक आइडिया बस। और इसके बाद एक और पॉइंट ऐसा आप कई सारे सब्जेक्ट के साथ देख सकते हैं कि ऐसे एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, बीएड है, लॉ है,
एंड हिंदी भी है। तो इन सभी सब्जेक्टों में लगभग ठीक से कंपटीशन है और मार्क्स सबके मतलब 8 to 12 रिड्यूस हुए हैं। और ये क्यों रिड्यूस हुए हैं इसका मैं रीजन भी आपको बताता हूँ। लगभग लगभग इतने के आप सब्जेक्ट वाइज और देख लीजिएगा। कुछ डिटेल आप पूछ रहे थे कि कितना होना चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके बारे में अननोन था तो बताना मुश्किल है। हाँ, एक दो चीज और कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी मेरिट ज्यादा गिर सकती है। इनमें जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं रहे हैं कंपैरेटिवली, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। ये सब्जेक्ट है जिनकी मेरिट गिर सकती है। अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन डाउन होने के पूरे चांस हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्लियर हो सकता है हमें। एक आंसर की को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है सभी को कि आखिर इसमें क्या करना चाहिए। आंसर की आपको बता दें कि ये डेट अभी और एक्सटेंड हो गया है। पहले ये 18 था लेकिन अब 21 दिसंबर हो गया है कि अगर आंसर की में कोई मिस्टेक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल कमीशन ने क्या किया है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट में 1 से लेकर 5 के बीच में आंसर की को गलत रखा है। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है, ऐसे करके। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसका डायरेक्ट गलत आंसर, मतलब गलत क्या मतलब अपोजिट आंसर प्रेजेंट किया गया है। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल में विवाह की कितनी प्रथाएं, तो ज्यादातर किताबों में आप देखेंगे तो 8 आपको मिलेंगी लेकिन कमीशन इसकी जगह पे 6 दे रहा है। तो इसे आप अप्लाई करें और आप ये कहेंगे कि अप्लाई करें या ना करें, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हमारे एक अप्लाई ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं जैसे कि सिविल सर्विसेज में होता है, स्पेशली पीसीएस वगैरह में, या फिर स्टेट के ऐसे एग्जाम जहां पर ज्यादा नंबर में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, वहां पर कुछ लोग नहीं अप्लाई करते फिर भी बहुत सारे कंप्लेन वहां जाती है आंसर की को लेकर के। लेकिन आपके सब्जेक्ट में आप देखो कि कितनी ज्यादा डिफिशियंसी है, कौन अप्लाई करेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, मान लीजिए कि हम बीएड वाले पार्ट को ही लेके करते हैं या कोई और जिसमें कम हो। जस्ट वेट, किसी भी सब्जेक्ट का एक ले सकते हैं। हिस्ट्री लेते हैं, ज्यादा बेहतर है कि 2447 इतने टोटल अप्लीकेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। और सीट अभी हम नहीं बात करेंगे। इतने टोटल अप्लीकेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और लगभग 35 से 36% स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं गए हैं। यानी कि अगर आप इसका 35% लगभग आप रिड्यूस करें, यानी 800 समथिंग, या रेस्ट पार्ट 800 समथिंग होगा, माइनस करने के बाद 1600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ पेपर देने चले गए हैं, सेंटर पास है उसलिए देने चले गए हैं। यानी सीरियसनेस अगर आप निकालोगे तो 50% बच्चे लगभग सीरियस में इसमें आएंगे जिन्हें एक तरह से ज्यादा क्यूरियोसिटी होगा पेपर को लेकर के। अब जो रेस्ट यहां पर मैंने निकाला ये तो अप्लाई करेंगे नहीं। दूसरी बात, कुछ लोगों के मार्क्स काफी कम होंगे, डाउन होंगे, वो भी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन करेक्ट भी हो जाए तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अब जिनके होने वाले चांस हैं, मान लीजिए कि अगर हम इस सब्जेक्ट में बात करें कि 60 सीट है और 5 टाइम्स अगर इनवाइट किया जाता है, इसका मतलब हुआ कि 300। और 300 अगर है ऐसा तो करीब करीब 500, 4 से 500 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें चांस होगा कि उनका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि टोटल अप्लाई करने वाले, कंप्लेन करने वाले स्टूडेंट यही निकलेंगे। इसलिए आप अप्लाई जरूर करें, क्योंकि हर कोई ऐसे सोच लिया तो फिर
नहीं होगा। उसमें भी प्रूफ देना है तो थोड़ा सा और हम लेजी हो जाते हैं, ये नंबर और कम हो जाती है। तो ऐसे में आप सभी अप्लाई करेंगे तभी उसमें रिफॉर्म होगा। और 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरव्यू में आप इतनी लड़ाई लड़ेंगे, उससे बेहतर है कि कुछ रिफॉर्म यहीं पे हो जाए। हमें क्या इंटरव्यू पे पूरी डिपेंडेंसी रखनी चाहिए लगभग सभी स्टूडेंट को? तो ये देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि आप इंटरव्यू पे डिपेंड रहें या ना रहें। आप देखो, आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, और 2 मार्क्स ईच। वैसे एक पेपर में कमीशन ने 1 मार्क्स ईच लिख दिया था पेपर में ही, लेकिन ये मोस्ट 2 मार्क्स का है। टोटल 200 मार्क्स का ये है। और अभी आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। 58, 59, 61, 62 इसके आसपास अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि लगभग लगभग 120 एक आइडियल हम लेके चलते हैं। यहीं पर 80 मार्क्स का गैप हो गया, मतलब कम हो गए लगभग मोस्टली। और इंटरव्यू का 30 मार्क्स है, तो ये 30 मार्क्स हमेशा डिसाइडर होगा, क्योंकि आ, कुछ स्टूडेंट हम मान के चलते हैं कि लगभग 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स शायद इतने अच्छे हों, इस पर भी क्वेश्चन मार्क्स है, शायद इतने अच्छे हों कि जो इंटरव्यू का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पा करके वो पास हो जाए। मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब 12 मार्क्स। ये इंटरव्यू में अगर आप प्रेजेंट होते हैं तो ये आपको मिलेगा ही। तो उनके रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स हैं कि इसको ऐड होकर के हो जाए। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस पर जरूर डिपेंड होंगे, क्योंकि ये डिसीजनरी होगा। आप देख सकते हैं कि किसी का अगर 58 क्वेश्चन करेक्ट है और किसी का 63 क्वेश्चन करेक्ट है, तो ऐसे उलटफेर करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। इसलिए इंटरव्यू को हमेशा जैसे बच्चे हल्के में नहीं लेते थे, इस बार भी हल्के में नहीं लेना है, इसका रोल है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपके साथ बात करनी है। जस्ट वेट। ये सभी पॉइंट थे। अभी कुछ पॉइंट और थे जिसको हो सकता है कि मैं नेक्स्ट में बात करूं। जल्दी ही रिजल्ट भी आएगा इसका, क्योंकि चांस है कि मैक्सिमम इलेक्शन से पहले ये सारी एक्टिविटी पूरा करे कमीशन। अगर ये आंसर की नहीं आया होता तो थोड़ा सा सस्पिशन जा रहा था कि कहीं पेपर इसके बाद ना हो, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि जल्द ही, आप जानते हैं कि 21 को ये अप्लाई करने का जो डेट रखा गया है, इसके कुछ ही टाइम बाद, हो सकता है कि 3-4 या 1 वीक में, ये अपडेटेड आंसर की एंड रिजल्ट दोनों एक साथ दे दे। जैसे नेट वगैरह के एग्जाम में होता है, उतना फास्ट यहाँ पे भी हो सकता है। एक इंटरव्यू की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को कि आखिर इंटरव्यू कैसे करें। कई ऐसे होंगे एस्पिरेंट जो लाइफ में कभी इंटरव्यू सिर्फ एक वाइवा के फॉर्म में दिए होंगे, कभी किसी एग्जाम में फेस नहीं किए होंगे, और एक हेजिटेशन होगा कि वो सामने जाए तो ऐसा नहीं कि शरीर कांपने लगे, या फिर जो उनके माइंड में है वो बता ना सके, या ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जिसको लेकर के उनको कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसे में एक इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जल्द ही ये स्टार्टिंग हो रही है। और इसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो एक बार जो है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे व्हाट्सएप पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की इंटरव्यू सेशन स्टार्ट की गई है। अगर ऑनलाइन तो आप जहां से भी इंडिया से रहें आप कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ी बहुत अभी कंडीशन है। ऑफलाइन का मतलब ये
इंटरव्यू अभी सिर्फ दिल्ली अरेंज की गई है। आप दिल्ली हो या दिल्ली के आसपास हो तो आप ये इंटरव्यू ऑफलाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ती है तो 2 ब्रांच और रखे जा सकते हैं इंटरव्यू सेशन के, जिसमें एक ब्रांच इलाहाबाद और दूसरा गोरखपुर रखी जा सकती है। ये अकॉर्डिंग टू योर डिमांड जो है इसको रखा जाएगा। और इसमें मतलब आपके साथ क्या बेनिफिट होगा अगर आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं तो हर सब्जेक्ट में एक अलग एक्सपर्टीज होंगे। ऐसा नहीं है कि सेम 3-4 पर्सन है वही इंटरव्यू लेंगे, इस तरह का नहीं। हर एक पैनल में मतलब सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज उसमें होंगे। ये आपकी पहली बेनिफिट होगी ताकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, रिकॉर्डिंग इसकी होगी इस पूरे क्लास की। आप इस रिकॉर्डिंग को देख करके भी अपनी प्रॉब्लम रिफॉर्म कर सकते हैं कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर आप कॉन्फिडेंसली नहीं बोल पाए, या फिर क्या ऐसा पॉइंट है जो लैग कर रहे थे, या आपके प्रेजेंटेशन में तौर तरीके में या जो पोज होता है वन आंसर से दूसरे आंसर के बीच का जो गैप होता है, इनमें कहाँ पर लैग हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू आप देख सकते हैं। बाकी एक्सपर्टिज्म है ये आप देखेंगे। एंड इसके अलावा थोड़े से मार्क्स भी स्टार्ट से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इस 30 में से। जैसे ये जो 30 मार्क्स है, आप जानते हैं कि कई सारे पैरामीटर पे ये डिवीजन होगा। 12 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन पे है तो ये ऑलरेडी होगा। इसके अलावा आपके एक्सप्रेशन पे, आपके नॉलेज पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके व्यू पे ऐसे कुछ डिवीजन होगा। देखो एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम कुछ डिवीजन जरूर कर सकते हैं जिससे कि जो एग्जामिनर है या फिर कमीशन है उसके व्यू को हम कुछ हद तक डील कर सकें और वहां कॉन्फिडेंसली अपने आंसर को दे सकें। अब आप इससे रिलेटेड कुछ सजेशन भी दे सकते हैं और जल्द ही हम लोग एक इस पर नए वीडियो पे बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।